नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑन प्रमोशन के बारे में। तो यहां हम बात करेंगे भारत सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में जो उनको प्रमोशन के समय मिलते हैं। तो चलिए इस एपिसोड 2 को देख लेते हैं जहां पर हम एक्चुअली पे फिक्सेशन के बारे में यानी कि वेतन निर्धारण के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में से पहले हमने एक दूसरा वीडियो भी बनाया था मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑन प्रमोशन के ऊपर। वो एपिसोड 1 था दोस्तों, जो इस चैनल का प्रीवियस वीडियो है, जो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया था FR22 यानी कि फिक्स्ड रूल 22 के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि पे फिक्सेशन जो है यानी वेतन निर्धारण क्या है। वेतन निर्धारण एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के पद परिवर्तन, पदोन्नति, स्थानांतरण या सामान्य वेतन संशोधन जैसे वेतन आयोग द्वारा के बाद उसके वेतन स्तर का निर्धारण किया जाता है। इसमें विशिष्ट सरकारी नियमों का पालन करते हुए उसे नए वेतनमान में सही स्थान पर रखा जाता है, जिसमें अक्सर वेतन वृद्धि और नया ग्रेड वेतन देना शामिल होता है। यह नियमों का एक समूह है जो निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किसी कर्मचारी के नए पद पर प्रारंभिक वेतन की गणना करता है और आमतौर पर पदोन्नति, नियुक्तियों और वेतन संरचना में बड़े बदलावों के बाद लागू होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में था दोस्त, तो ये इन्फॉर्मेशन हिंदी में था। अब हम देख लेंगे अंग्रेजी में। व्हाट इज पे फिक्सेशन? Pay fixation is the technical process of determining an employee's new salary level when they move to a different role, get a promotion, transfer, or after a general pay revision like a pay commission, following specific government rules to place them at the correct point in the new pay scale, often involving adding an increment and granting a new grade pay. It's a set of rules that calculate an employee's initial pay in a new position to ensure fairness, commonly applied during promotions, appointments and after major pay structure changes. तो चलिए देख लेते हैं कि फिक्सेशन किस तरह से किया जाता है। फिक्सेशन करने के लिए हम यहाँ पर कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स और सिनेरियोज का सहारा लेंगे। तो वो नॉर्मल एग्जांपल और सिनेरियोज जो है वो आगे वीडियो में बताए गए हैं। कृपया वीडियो में बने रहिए और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ते रहें। तो हम देखते हैं कि इस वीडियो को बनाने के लिए क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है। तो हमें डेट ऑफ प्रमोशन ऑर्डर चाहिए दोस्तों, उसके बाद चाहिए चार्ज टेकन ऑन, माने एम्प्लॉय ने चार्ज कब से लिया है। उसके बाद डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट ड्यू, तो एम्प्लॉय ने जब उनका प्रमोशन ऑर्डर आया था तो जिस लेवल पे वो काम कर रहे थे उस समय उनका कौन सा इंक्रीमेंट कब ड्यू था। ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन, क्या एम्प्लॉय ने ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन दिया है और अगर दिया है तो क्या उन्होंने टाइम लिमिट के अंदर अपना ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है। तो ये 5 फैक्टर के ऊपर हम देखेंगे कि पे फिक्सेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले हम रेफरेंस डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। रेफरेंस डॉक्यूमेंट जो है वो 7th पे का मैट्रिक्स है दोस्तों। इसमें हम देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक जो लाल घेरे में है, लाल बॉक्सेस हैं जो रेड एरो से दिखाया गया है, ये आपका पे लेवल है और जबकि 1 से लेकर 10 तक जो हरे बॉक्सेस है वो ईयर ऑफ सर्विस बताता है। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है 18,000 पे के वेतन पे ज्वाइन करता है लेवल 1 में, पहले साल उसका वेतन अगर 18,000 होता है तो 5वें साल उसका वेतन बढ़ के हो जाएगा 20,300 रुपये। ये केवल बेसिक वेतन की बात हो रही है दोस्तों, इसके बाद DA HRA वगैरह अलग है। तो यहाँ पर हम आपको एक सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने 18,000 के पे लेवल पे, ये जो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने 18,000 के बेसिक वेतन पर नौकरी ज्वाइन की थी, 5 साल बाद उनका वेतन 20,300 हो गया। अगर उनका प्रमोशन लेवल 2 पर होता है तो उनका बेसिक वेतन कितना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब जो है वो मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा। अब हम देख लेते हैं सिनेरियोज ऑफ फिक्सेशन। तो सिनेरियो ऑफ फिक्सेशन में हम देख लेते हैं कि अगर एम्प्लॉय का प्रमोशन जो है इमीडिएट ऑन प्रमोशन हो रहा है तो उसे ऑप्शन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा उनका फिक्सेशन हो जाता है। लेकिन अगर उन्हें नेक्स्ट रेट ऑफ इंक्रीमेंट पे
फिक्सेशन चाहिए तो उन्हें मैंडेटरी है ऑप्शन फॉर्म भरना, और उसके बाद ही उनका फिक्सेशन उन्होंने जो ऑप्शन फॉर्म दिया है उसके आधार पे होगा। हम देखते हैं सिनेरियो 2 में। सिनेरियो 2 में हम देखेंगे, मान लेते हैं एम्प्लॉय का प्रमोशन सेम लेवल पे होता है, यानी उसको कोई इंक्रीमेंट दे जाने की बात है, कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है नौकरी में, तो उसे कब लेना चाहिए। तो अगर उनका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 180 दिन के अंदर है तो तब उन्हें क्या करना चाहिए, और अगर उनका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 180 दिन के बाद है तब उन्हें क्या करना चाहिए। इन दोनों सिनेरियो में अगर पहला सिनेरियो को देखें जहाँ पर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 180 दिन के अंदर है तो उन्हें ऑन डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट प्रमोशन लेना चाहिए, जबकि अगर उनका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 180 दिन के बाद है तो उन्हें इमीडिएट प्रमोशन ले लेना चाहिए। ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसके लिए आप चैनल में बने रहिए। हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे कि दोनों में से जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे बताया है उसमें कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और तीसरे सिनेरियो की बात कर लेते हैं। जनरली प्रमोशन जो है हमेशा अपर लेवल पे ही होता है, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन अपर लेवल पे होता है तब उसे क्या करना चाहिए। तो मान लीजिए कि उसमें अगर उसका बेसिक पे जो है ओवरलैप करता है, यानी करंट पे लेवल में उसका जो बेसिक है वो अपर लेवल में भी पाया जाता है, तो उसे बेसिक पे ओवरलैप कहते हैं। इसका डिटेल हम अलग से कोई वीडियो बना देंगे। तो उसमें आपको कैलकुलेशन करना चाहिए बेटर फिक्सेशन के लिए। एम्प्लॉय को चाहिए कि वो फिक्सेशन से पहले अच्छा से कैलकुलेशन करके ऑप्शन फॉर्म वगैरह भर दे। लेकिन अगर वो देखा जाए कि उनको बेसिक पे में बहुत अच्छा जंप मिलता है तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इमीडिएट ऑन डेट उनको प्रमोशन ले लेना चाहिए। ये जो दोनों सिनेरियो है इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, चैनल के साथ आप बने रहिए। जो भी टर्म्स आपको नहीं समझ में आते हैं दोस्तों वो ज़रूर हमें बताइए ताकि हम इस पर अलग वीडियो बना सकें। तो नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए दोस्तों, ये आप लोग ज़रूर बताइए। बेसिक पे ओवरलैप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, जंप इन बेसिक पे जानना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ सिनेरियो 1 जानना चाहते हैं, या कोई अदर टर्म जो आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में ज़रूर बनाएंगे। चलिए अपना व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए और डिमांड ऑफ नेक्स्ट वीडियो भी रखिए। इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बताइए, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट कभी और वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट में हमने आपसे सवाल पूछा था, आपको याद होगा वो सवाल था कि अगर कोई व्यक्ति 18,000 रुपए के बेसिक वेतन पे ज्वाइन करके 20,300 तक जाता है 5वें साल में और उसका प्रमोशन लेवल 2 पे होता है तो उसे कौन सा बेसिक मिलेगा। तो अगर किसी को लगता है कि 22,400 है तो वो सही नहीं है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 20,500 या 21,100। अब ये दो क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उन्होंने फिक्सेशन किस तरह से करवाने के लिए ऑप्शन दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप हमसे किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं ये आपको पता है। आप फेसबुक में मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज बना हुआ है फेसबुक पे सोमेन टॉक्स के नाम से, इंस्टाग्राम में सोमेन टॉक्स के नाम से पेज बना हुआ है, ट्विटर में भी मैं सोमेन टॉक्स के नाम से हूँ और टेलीग्राम पे भी, तो आप वहाँ भी सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि ये बात आगे तक जाए और लोग जागरूक हो सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोमेन टॉक्स आप सभी व्यूअर्स से यही उम्मीद करता है कि आप इस